हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड हम सारे वीडियोस डालते हैं, वैकेंसीज की जानकारी देते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे एक वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है BNP देवास, यानी कि दोस्तों बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस में वैकेंसी निकली है, उसका दोस्तों हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हम अप्लाई डेट के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में सब डिटेल बता चुके हैं। लेकिन उसमें एक बच्चों को क्यूरी आ रही थी कि थोड़ा इस वीडियो को डिटेल में बताया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट निकली है वैकेंसी की। तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस पोस्ट के अकॉर्डिंग, और एग्जाम कौन सी होगी, क्योंकि किसी में टाइपिंग मांगी है, किसी में स्टेनोग्राफी मांगी है, या किसी में डायरेक्ट ऑनलाइन एग्जाम और सिलेक्शन है। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड हम आज का डिटेल वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहला वाला वीडियो देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद क्या है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो वैकेंसी जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है BNP देवास, यानी कि दोस्तों बैंक नोट प्रेस। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी स्टेट के होना जरूरी नहीं है। और दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बैंक नोट प्रेस। दोस्तों, जो वैकेंसी दी गई है वो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग दी गई है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्ट कोड भरना रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से पोस्ट कोड के लिए कौन सी वैकेंसी निकली है। जैसे कि मैं आपको लाइन से बता रहा हूं, जैसे कि ये पोस्ट कोड 1 रहेगा। ये पोस्ट कोड 1 किस वैकेंसी के लिए है? वेलफेयर ऑफिसर के लिए। वेलफेयर ऑफिसर के लिए पोस्ट कोड क्या है दोस्तों? 1 है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एज लिमिट क्या मांगी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में मैं एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा कि कौन सी एग्जाम होगी इस वाली वैकेंसी में, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि पोस्ट कोड 1, 2 और 3 के लिए एक ही एग्जाम पैटर्न है। तो मैं पहले आपको जो पोस्ट कोड 1, 2, 3 है उसका आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो दूसरी डिटेल्स है वो बता देता हूं कि क्या क्या मांगा है क्वालिफिकेशन में। उसके बाद हम पोस्ट कोड 1, 2 और 3 का एग्जाम पैटर्न एक बार में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं वेलफेयर ऑफिसर से। वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट कोड है 1। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों वो मांगी ग्रेजुएशन, यानी कि आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में मांगा है डिग्री या डिप्लोमा सोशल साइंस के अंदर। डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए सोशल साइंस के अंतर्गत। इसके अलावा आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी, ये तो क्वालिफिकेशन हो गया दोस्तों, इतनी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज क्या है? एज है दोस्तों 18 से 30, लेकिन ये 30 साल केवल UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST और OBC को छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है SC ST को, यानी कि जो 35 साल का व्यक्ति है वो भी ये वैकेंसी भर सकता है। और OBC कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो 33 ईयर्स तक के हैं तो वो भी वैकेंसी भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल की छूट OBC कैटेगरी में दी जाती है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी है वेलफेयर ऑफिसर की। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे पोस्ट कोड पे। पोस्ट कोड 2। पोस्ट कोड 2 है फ्रेंड्स सुपरवाइजर के लिए। सुपरवाइजर, उसके आगे आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक फैक्ट्री। तो जो सुपरवाइजर की पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों वो ये मांगी है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए काय का, या तो स्टाफ डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी का, या पेंट टेक्नोलॉजी, या सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, या प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी। आपके पास इनमें से किसी एक का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके पास इनका डिप्लोमा नहीं है, आपके पास डिग्री है, इससे रिलेटेड ट्रेड की डिग्री, इस जो आपके सामने सब्जेक्ट दिए इस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास अगर BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग की डिग्री है, या फिर फुल टाइम BSc केमिस्ट्री की डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की जो वैकेंसी निकली है वो इन जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपका इस ट्रेड से संबंधित BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर फुल टाइम BSc केमिस्ट्री होनी चाहिए। अब इसकी एज लिमिट क्या होती है दोस्तों? 18 से 30।
जनरल कैटेगरी वाले 30 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 33 तक भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 35 तक भर सकते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका पोस्ट कोड 2 सुपरवाइजर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम पोस्ट कोड 3 की। पोस्ट कोड 3 में भी सुपरवाइजर है, लेकिन आईटी के लिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट है पोस्ट कोड 3। ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट कोड 3 सुपरवाइजर के लिए है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो बीई, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, सुपरवाइजर आईटी। अब इसकी एज की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें एज है 18 से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल यूआर कैटेगरी, 33 ओबीसी और 35 एससी एसटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी सुपरवाइजर आईटी की की पोस्ट कोड 3। अब मैंने आपको पोस्ट कोड 1, 2 और 3 की जानकारी दे दी है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी और एज क्या मांगी है। अब मैं आपको पोस्ट कोड 1, 2 और 3 की पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कितनी एग्जाम्स होंगी उसमें। तो वो जानने के लिए आप लगातार बने रहिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है, एक वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अब मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों कि अब इसमें क्या मांगा है। तो पोस्ट कोड 1, 2 और 3 में जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न सिर्फ इतना सा है फ्रेंड्स कि इसमें केवल एक एग्जाम होगी, ना प्री होगी ना मेंस, केवल एक एग्जाम होगी इसमें ना इंटरव्यू है ना नेगेटिव मार्किंग है, इसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बता देता हूं कि पोस्ट कोड 1, 2 और 3 जिसकी डिटेल मैंने आपको दी है कि कौन से बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कौन सी एग्जाम होगी दोस्तों, ये वाली केवल एक एग्जाम होगी। जिसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको जीए आएगा, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस मतलब हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में जितनी भी जानकारी है वो। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद है इंग्लिश सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसके बाद है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि दोस्तों मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके बाद है पीके, पीके मतलब दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपने देखा होगा कि वैकेंसीज में अलग अलग डाई स्टाफ, प्रिंटिंग ऐसी नई नई चीजें मांगी थी। तो दोस्तों वो जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड या जो आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट आएगा प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, लेकिन ये 80 मार्क्स के होंगे। यानी कि जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा, वो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका पेपर होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। तो दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 200, और मार्क्स कितने हो जाएंगे, 240। ठीक है, टाइम होगा आपके पास 2 घंटे या 120 मिनट, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, 2 घंटे या 120 मिनट का टाइम आपके पास होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फ्रेंड्स, इंटरव्यू भी नहीं है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट मेरिट सिलेक्शन पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये है आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न। ये मैंने बताई है, जानकारी दी है पोस्ट कोड 1, 2 और 3 के बारे में। अब हम पोस्ट कोड 4 के बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट कोड 4। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूं पोस्ट कोड 4 के बारे में। लेकिन दोस्तों पोस्ट कोड 4 के साथ साथ मैंने यहाँ पे पोस्ट कोड 10 भी लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। पोस्ट कोड 4 है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और पोस्ट कोड 10 भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही है, लेकिन सिर्फ एक अंतर है फ्रेंड्स कि ये जो पोस्ट कोड 4 है ये बैंक नोट प्रेस देवास की है और जो 10 है वो नोएडा की है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पोस्ट कोड 4 है वो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए और जो 10 है वो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, लेकिन जो 4 है वो देवास के लिए है और जो 10 है वो नोएडा के लिए है। ठीक है, अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न भी एक जैसा है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया है।
मैं फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, पोस्ट कोड 4 जो है वो बैंकनोट प्रेस देवास के लिए है और ये जो 10 है वो नोएडा के लिए है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन जो है उसमें मांगा है ग्रेजुएशन 55% पास होना चाहिए। ठीक है, 55% के साथ में आपको क्या पास होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन। इसके साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर के नॉलेज में यस और नो का ऑप्शन आएगा, उसमें अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको यस फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा ये वैकेंसी आप भर नहीं पाएंगे अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो। इसके बाद है टाइपिंग स्पीड। अब टाइपिंग स्पीड में दोनों होना जरूरी नहीं है, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक। अगर इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आप देंगे, क्योंकि मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसकी एग्जाम में टाइपिंग होगी। ठीक है, इसलिए इन्होंने टाइपिंग मांगी है। अगर इंग्लिश की आप अगर भरते हैं तो आपके पास 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। और अगर आप हिंदी भरते हैं तो आपके पास हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट यानी कि 30 शब्द पर मिनट आपको टाइप करना है दोस्तों वहां पे एग्जाम में। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन जो है आपका हमने मांगी है। और अब आपको एज बता देता हूं। एज जो है इसमें 18 से 28 है फ्रेंड्स। कितनी है, 18 से 28 है ना। और ये है यूआर के लिए, ये है दोस्तों जो 31 ओबीसी के लिए है, और जो 33 रहेगी वो रहेगी एससी एसटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 18 से 28 जो है वो यूआर के लिए, 31 जो है वो ओबीसी के लिए, और जो 33 वो एससी और एसटी के लिए रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट कोड 4 और 10 की क्वालिफिकेशन और एज। अब मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत सारे बच्चे फिल कर सकते हैं, यानी एग्जाम जो एग्जाम है, वैकेंसी है, ये बहुत सारे लोग फिल कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना कि इसमें पहली एग्जाम कौन सी होगी और दूसरी एग्जाम कौन सी होगी। चलिए अब आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताता हूं। पोस्ट कोड 4 और 10 के लिए, पोस्ट कोड 4 और 10 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको पहले टाइपिंग पास करनी होगी। टाइपिंग में हिंदी या इंग्लिश होगा। फर्स्ट क्या होगी आपकी एग्जाम, टाइपिंग की होगी। इंग्लिश होंगे तो इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। आपको केवल 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स, ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट की आपकी ये एग्जाम होगी। इंग्लिश के 40 वर्ड पर मिनट, और अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करा तो हिंदी के 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे वहां पे। ठीक है, ये सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको पास। सिर्फ 10 मिनट में आपको उतने वर्ड्स जो हैं वो टाइप करने पड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होंगे अगली एग्जाम के लिए। जैसे हर एग्जाम में क्या होता है कि प्री होती है तो पहले प्री क्लियर करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में उतने बच्चों को नहीं फ्रेंड्स। इधर क्या है कि इधर सभी बच्चे जो भी क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को, वो सबके सब अगली एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं रहेंगे कि इतने पे कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। और जितने बच्चे भी क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे एक सीट के ऊपर 50 ही क्यों ना हो फ्रेंड, सबके सब दूसरी एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे अगर उन्होंने ये टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। इसके बाद में अब दूसरी एग्जाम होगी आपकी। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी दूसरी एग्जाम होगी जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होगी। सब्जेक्ट होंगे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब हर सब्जेक्ट 40 मार्क का होगा और 40 क्वेश्चन होंगे सभी में। इस हिसाब से आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 160, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 160। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, या आप मान लीजिए 120 मिनट, दोनों एक ही बात है। 2 घंटे और 120 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, कि या तो 2 घंटे या 120 मिनट जो भी आप समझते हैं वो टाइम रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको मेरिट लिस्ट में निकाला जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर से जितने भी बच्चे वैकेंसी के हिसाब से, जैसे कि जितनी भी वैकेंसी निकली होगी उतनी वैकेंसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, उन बच्चों का फिर सिलेक्शन होगा। तो ये है दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम का पेपर पैटर्न। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं और अब आपको बताता हूं मैं पोस्ट कोड 5 के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं दोस्तों। तो ये है आपका पोस्ट कोड 5। पोस्ट कोड 5 है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में। अब दोस्तों मैं आपको पहले पोस्ट कोड 5, 6, 7 और 8 इन चारों की आपको क्वालिफिकेशन और एज बता देता हूं। उसके बाद में मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, क्योंकि इन चारों पोस्ट कोड का एग्जाम पैटर्न एक ही है, सिलेबस जो है वो एक ही है। तो हम पहले 5 से लेकर 8 तक के पोस्ट कोड के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो 5वां है जूनियर टेक्नीशियन का इंक फैक्ट्री में। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है ITI।
आईटीआई लेकिन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स, डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, इन चारों में से किसी एक में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में ही इन्होंने मांगा है 1 साल का एनएससी सर्टिफिकेट, एनएससी सर्टिफिकेट एनसीवीटी द्वारा, ठीक है। अब ये एनएससी सर्टिफिकेट क्या होता है फ्रेंड्स? ये एनएससी सर्टिफिकेट होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी लिख दिया है फ्रेंड्स मैंने, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वहां पे आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां पे सिर्फ एनएससी लिखा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या होगा। दोस्तों ये आईटीआई के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो ये एनएससी सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ये किसके द्वारा दिया जाता है? एनसीवीटी के द्वारा दिया जाता है। एनसीवीटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ती है फ्रेंड्स जब सर्टिफिकेट मिलता है एनएससी का, जो एनसीवीटी द्वारा दिया जाता है। मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसके पास भी सर्टिफिकेट होगा वो आसानी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएगा। इसमें एज लिमिट है 18 से 25 जनरल के लिए, 28 साल ओबीसी के लिए, और अपर एज लिमिट है 30 साल एससी एसटी के लिए, ठीक है। ये था जूनियर टेक्नीशियन। मैं अभी भी फिर से बोल देता हूँ फ्रेंड्स, जिसका एग्जाम पैटर्न में टोटल 5, 6, 7, 8 पोस्ट कोड बताने के बाद में बताऊंगा, क्योंकि सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है, लेकिन एग्जाम पैटर्न एक ही है। तो पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको पोस्ट कोड 6 के बारे में बताता हूँ। पोस्ट कोड 6 जो है वो भी जूनियर टेक्नीशियन की है, लेकिन प्रिंटिंग की है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? इसमें भी आईटीआई मांगा है, लेकिन आईटीआई अलग अलग फील्ड से मांगा है। ये पहली वाली फील्ड जैसा नहीं है, पहली वाली फील्ड अलग थी, अलग ट्रेड थे, ये अलग ट्रेड की वैकेंसी है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आईटीआई मांगा है प्रिंटिंग ट्रेड में। प्रिंटिंग ट्रेड कई प्रकार की होती है, कौन कौन सी ये देख लीजिए। लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लाटिंग, हैंड कंपोजिंग और इम्पोजिटर। अब फ्रेंड्स ये सारे ट्रेड में आईटीआई होना जरूरी है आपका। अगर आपका ये आईटीआई होगा तभी आप जो है प्रिंटिंग ट्रेड जो है वो आप भर सकते हैं। इसके साथ में फिर से इसने 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी मांगा है। मैंने एनएससी और एनसीवीटी के बारे में बता दिया दोस्तों, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। एज इसमें 18 से 25 साल मांगी है। 25 यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी तक इधर तक ही भर सकते हैं फ्रेंड्स, और ओबीसी और एससी एसटी को छूट मिली है तो ओबीसी 28 साल तक भर सकते हैं और एससी एसटी 30 साल तक भर सकते हैं फ्रेंड। तो ये थी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट कोड 6 की। अब मैं आपको पोस्ट कोड 7 के बारे में बताता हूँ। पोस्ट कोड 7 और पोस्ट कोड 8 के बारे में मैं आपको एक साथ जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। पोस्ट कोड 8 के बाद में फिर मैं आपको इसका एग्जाम सिलेबस बताऊंगा, फिर पोस्ट कोड 9 के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि उसमें क्या है। तो पोस्ट कोड 7 है जूनियर टेक्नीशियन और पोस्ट कोड 8 भी जूनियर टेक्नीशियन ही है। पोस्ट कोड 7 जो है वो इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के लिए है, और जो पोस्ट कोड 8 है वो मैकेनिकल या एसी के लिए है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन जो पोस्ट कोड 7 में मांगी है वो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या आईटी में क्या मांगा है? आईटीआई मांगा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके साथ में 1 साल का एनएससी सर्टिफिकेट और किसके द्वारा? एनसीवीटी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट मांगा है, और इसमें एज है जनरल की 25 साल मैक्सिमम, ओबीसी की 28 साल और एससी एसटी की 30 साल मैक्सिमम। इसके बाद अब हम 8वें पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो 8वां है जूनियर टेक्नीशियन जो कि मैकेनिकल या एसी। इसमें मांगा है आईटीआई फिटर। आईटीआई किसमें होना चाहिए? उसमें मांगा है फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब में किसी में से भी अगर आपका एक में भी आईटीआई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में मांगा है 1 साल का एनएससी सर्टिफिकेट एनसीवीटी द्वारा, और इसमें भी एज है 25 साल मैक्सिमम जनरल, 28 ओबीसी और 30 साल एससी एसटी। अब मैं आपको पोस्ट कोड 5, 6, 7 और 8 में जो एग्जाम होगी कि किस प्रकार से एग्जाम होगी, प्री होगी, मेंस होगी, टाइपिंग होगी, क्या होगी, वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको पोस्ट कोड 9 के बारे में बताऊंगा, तो लगातार वीडियो को आखिर तक जरूर देखें फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। पोस्ट कोड 5, 6, 7, 8 का एग्जाम पैटर्न एक जैसा है, ठीक है, और सभी में 5, 6, 7, 8 पोस्ट में आईटीआई मांगा है, ठीक है। और दोस्तों इसकी किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बीएनपी के यानी कि बैंक नोट प्रेस की किसी भी एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब
मैं आपको 5, 6, 7, 8 का जो एग्जाम पैटर्न है बताऊंगा, इसमें केवल एक ही एग्जाम होगी, ना कोई प्री होगी, ना कोई मेंस होगी, ना कोई टाइपिंग होगी, ना कोई स्टेनो होगा दोस्तों। सिर्फ एक एग्जाम होगी। उसमें सब्जेक्ट होंगे आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। सभी क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 160 मार्क्स। 160 मार्क क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के, और टाइम जो होगा वो होगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ये है एग्जाम पैटर्न दोस्तों, कौन से कोड का? 5, 6, 7, 8 का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पोस्ट कोड 9 के बारे में बता देता हूं। पोस्ट कोड 10 के बारे में मैंने पोस्ट कोड 4 के साथ में आपको बता दिया था। अब मैं पोस्ट कोड 9 के क्वालिफिकेशन, एज और आपका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। पोस्ट कोड 9, पोस्ट कोड 9 जो है वो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, और उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके 55% होना जरूरी है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ में आपका स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से आपके पास सिर्फ स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका टाइपिंग है, स्टेनो मांगेंगे दोस्तों उसमें। ठीक है, तो इसके अलावा है टाइपिंग। आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेंगे, आपका इसको मांगेंगे। जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आप बोलेंगे कि स्टेनो में आपके इतने वर्ड्स पर मिनट आ जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एज है वो है 18 से 28 यानी 28 साल मैक्सिमम है जनरल के लिए, 31 है ओबीसी के लिए और 33 है एससी एसटी के लिए। अब फ्रेंड्स इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दो कि ये वैकेंसी नोएडा के लिए है। ठीक है, ये वैकेंसी बैंक नोट प्रेस देवास के लिए नहीं है, नोएडा के लिए है। पोस्ट कोड 9 और पोस्ट कोड 10, पोस्ट कोड 9 और पोस्ट कोड 10 जो वैकेंसीज है वो काय के लिए है? नोएडा के लिए है। और बैंक नोट प्रेस देवास के लिए 1 to 8 पोस्ट जो कोड है उनके लिए। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम होगी वो भी बता देता हूं आपको। पहली एग्जाम होगी इसमें स्टेनो प्लस टाइपिंग, 10 मिनट के लिए दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपको जब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, जीए, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से आपके जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो हो गए 160। कितने मार्क्स के? 160 के। और टाइम कितना? 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक है, बैंक नोट प्रेस की जो विज्ञप्ति निकली उसमें किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अब आपको बता चुका हूं डिटेल में। पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बोला था तो मैंने बनाया है फ्रेंड्स। आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, पूरी एक एक वैकेंसी मैंने डिटेल में बताई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ऐसे ही और किस वैकेंसीज के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए या पढ़ाई से रिलेटेड कोई सा वीडियो चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।